नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा, कर्मचारी आए जिद में। प्रदेश में स्वाइन फ्लू की बढ़त से बढ़ी चिंता, जिले में भी पॉजिटिव मरीज। कोरोना की रफ्तार भी तेज, बढ़ सकते हैं आंकड़े। और महामाया मंदिर ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी तय, आशीष सिंह बने अध्यक्ष। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सोमवार से प्रदेश के अधिकांश शासकीय महकमे में कामकाज पूरी तरह से ठप रहेंगे, क्योंकि 34% महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता की मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के करीब 4 लाख से अधिक कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जा रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले कर्मचारियों ने 25 से 29 जुलाई तक भी काम बंद कर हड़ताल की थी और मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी थी। इस हड़ताल की वजह से नामांतरण सहित अन्य मामलों को लेकर तहसील में होने वाली सुनवाई फिर टल जाएगी। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट में अटके काम भी अब आने वाले दिनों के लिए अटक जाएंगे। शासकीय कार्यालयों में एक बार फिर से सन्नाटा पसरने वाला है। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि कर्मचारी संगठनों द्वारा कई बार अपनी मांगों को शासन के पास पहुंचाया गया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए अब कर्मचारी संगठनों के पास हड़ताल में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, यह हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। इसको लेकर प्रदेश के करीब 88 संगठन फेडरेशन के सपोर्ट पर है, जिससे उक्त आंदोलन अपने आप में ही एक वृहद रूप लेगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर कल 22 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने के लिए पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने मन बनाया हुआ है। लगभग 4,07,000 से अधिक कर्मचारी कल से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर रहेंगे। पिछले सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से वार्ता हुई थी और उस वार्ता में 6% देने पर सहमति थी, जबकि फेडरेशन की मांग थी कि केंद्र के समान पूरी महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। 34% महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी होगी वैसे ही दिया जाएगा। गृह भाड़ा भत्ते में भी सुधार के लिए कोई संकेत नहीं मिला। ऐसे करने से पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में हताशा और निराशा का वातावरण बनाएं और पूरे विभाग के कर्मचारी 4,07,000 से अधिक कर्मचारी कल से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर रहेंगे। बिलासपुर में ये नेहरू चौक धरना स्थल है, यहाँ आंदोलन रहेगा। हमारा सभी लिपिक वर्गीय के साथ साथ में सभी कर्मचारी अधिकारियों से हम अपील करते हैं कि कल धरना स्थल पर 11 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। शनिवार को छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता इंजीनियर वी.के. भतपहरी एक दिवसीय बिलासपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग के परिक्षेत्रीय कार्यालय के सभा भवन में राजस्व संभाग बिलासपुर स्तर के समस्त अधिकारियों की बैठक ली, जहां क्षेत्र में बीते दिनों हुई भारी बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हो रहे मार्गों के गड्ढों को तत्काल WMM पेज मरम्मत करने तथा शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के कार्यों को विशेष रुचि लेकर संधारण एवं मरम्मत करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने आवश्यकता अनुसार प्रॉक्लन तैयार कर प्रमुख अभियंता कार्यालय से स्वीकृति लेने का भी निर्देश दिया। मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी तथा उप अभियंताओं के इस बैठक में छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता इंजीनियर वी.के. भतपहरी ने गुणवत्ता को लेकर विशेष ध्यान देने की हिदायत सभी को दी है।
छत्तीसगढ़ भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बिलासपुर सांसद अरुण साव ने रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन्हें शुभकामनाएं देने निवास में पहुंचे थे, जहां आगामी दिनों 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने को लेकर युवा कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष साव ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारियां प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दी है, उसका निर्वहन पूरी श्रद्धा से करेंगे और आने वाले दिनों में 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में पूरे 90 विधानसभा सीटों में कमल खिलाएंगे, जिसके लिए भाजपा ने तैयारी भी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर शहरी ग्रामीण से लेकर बूथ लेवल तक भारतीय जनता का कार्यकर्ता लोगों से संपर्क कर उनका विश्वास जीतने के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने सुख समृद्धि वाले इस प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाकर रख दिया है। जनता कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी है, बदलाव निश्चित है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। समय समय पर अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। ये परिवर्तन उसी का हिस्सा है। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है, जोश में है और जिस प्रकार से ये सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को विपरीत, अटल जी के सपने के विपरीत, ये अटल जी ने जो अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाया कि नौजवानों का उज्जवल भविष्य बने, छत्तीसगढ़ का विकास हो, छत्तीसगढ़ पे सुख शांति और समृद्धि आए, उसके विपरीत ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ को अंधेरे की ओर लेकर जा रही है, छत्तीसगढ़ के भविष्य को खराब कर रही है और इसलिए आज छत्तीसगढ़ में, समूचे छत्तीसगढ़ में सरकार के प्रति आक्रोश है। अब ये आक्रोश निश्चित रूप से 2023 में दिखेगा और कमल खिलेगा। कैंसर जैसे भयावह रोग की निःशुल्क जांच कराकर इसके रोगियों को समुचित परामर्श देने के लिए पंजाबी मानव सेवा समिति और लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय कैंसर रोग जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन एक अनुकरणीय कदम उठाया गया। रविवार को दयालबंद गुरुद्वारा में आयोजित इस शिविर में करीब 3 दर्जन कैंसर मरीजों ने लाभ उठाया। उक्त शिविरों में मरीजों की जांच और उचित मार्गदर्शन देने जाने माने डॉक्टर सौरभ जैन पहुंचे थे, जो वर्तमान में अभी रायपुर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं। रविवार को शिविर में विशेषज्ञों की टीम पहुंची, लोगों को कैंसर बीमारी की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कैंसर के हर स्टेज और उससे बचने के टिप्स भी शिविर के दौरान बताए। इस बीच 20 कैंसर मरीजों की जांच कर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया गया। इसमें कोतमा, बेलगहना, चकरभाटा, तखतपुर, करगीकला, कोरबा से आए मरीज शिविर में लाभान्वित हुए, जिन्होंने कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए मंच के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को साधुवाद दिया। मेरे को अच्छा लगा और आप लोग जो सेवा संस्थान चला रहे हैं उससे मैं संतुष्ट हूँ और डॉक्टर का परामर्श भी मेरे को बढ़िया लगा और इस प्रकार यदि सेवा संस्थान चलाते रहेंगे तो मरीजों को है ना लाभ मिलेगा। जी, आज हम दयालबंद गुरुद्वारा में कैंसर रोग परामर्श शिविर ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें आज हम कैंसर के बारे में लोगों को अवगत कराने वाले हैं। उसके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, ये सब के बारे में हम बताने वाले हैं। उसके साथ ही साथ एक निःशुल्क शिविर ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें मरीज, कोई भी कैंसर मरीज या कैंसर के जिसको लक्षण हैं या उससे पहले कुछ शंकाएँ हैं, वो आके हमारे यहाँ पे दिखा सकते हैं। हम उनको निःशुल्क जांच और उनको गाइडेंस देने वाले हैं इसके बारे में कि किस तरीके से उसका इलाज किया जा सकता है या जो इलाज उन्हें चल रहा है वो सही इलाज है कि नहीं है। तो आज ये लायंस क्लब और मानव सेवा समिति के साथ में ये आज एक परामर्श शिविर और रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के जॉइंट कोऑपरेशन के साथ में हम लोग ये एक शिविर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सौरभ जैन हूँ। मैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में कैंसर सर्जन हूँ। मैं इससे पहले टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में था। अभी पिछले 9 महीने से मैं यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ और हम हर प्रकार की कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कैंसर सर्जरीज़, ये सब रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में कर रहे हैं। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज हमारे दयालबंद गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो हमेशा लोगों की सेवा करती है, हमारे धर्म में लिखा है, हमारे गुरुओं ने लिखा है, लोगों को लंगर छिकाओ, सेवा करो। यहाँ पे इन्होंने कैंप लगाया है और साथ में लायंस क्लब बिलासपुर
परमजीत भी अध्यक्ष भी, हमारे पूरी टीम उनकी, और हमारी जितनी महिला समितियां हैं, पंजाबी सेवा समिति है, पंजाबी मानव सेवा समिति है, सब मिल के एक यहाँ जो हम कैंसर जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए हमने एक कैंप लगाया है। और हमारे पास पेशेंट कोरबा, कोतमा, बेलगहना, दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं। इसकी सेवाएं रामाकृष्ण रायपुर केयर के हॉस्पिटल के डॉक्टर सौरभ जैन जी दे रहे हैं, और हम इनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, और डॉक्टर साहब इनको इलाज भी कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। और एक बात हम और बताना चाहेंगे, रामाकृष्ण हॉस्पिटल में जिनको इलाज की जरूरत भविष्य में पड़ती है वो हमसे संपर्क करें, हम पूरी सेवाएं करेंगे, उनको मार्गदर्शन देंगे, और हम उनके मेंबर हैं, लेटर पैड में उनको डिस्काउंट भी मिलेगा। और हमारा समाज हमेशा सेवा करता रहता है, लायंस क्लब हमेशा सेवा करता रहता है। हम चाहते हैं इनके स्वास्थ्य अच्छा हो, स्वस्थ रहें, इसी कामना से आज कैंप लगाए। माननीय सरदार मंजीत सिंह जी अरोड़ा, जो कि मानव सेवा समिति के भी मुखिया हैं, प्रबंधक कमेटी के भी सक्रिय सदस्य हैं, और हमेशा ही सेवा कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। उन्हीं के प्रयास से कैंसर के मरीजों के लिए आज यह एक कैंप संभव हुआ है, जिसका लाभ दूर दूर से आए हुए मरीज ले रहे हैं, और हम सब उनका सहयोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के लगातार बढ़ते मामले चिंता का विषय बन चुके हैं। जुलाई से अगस्त के बीच स्वाइन फ्लू के 85 केस सामने आए हैं। इसमें से 57 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के साथ अब स्वाइन फ्लू के लिए भी अलर्ट जारी किया है। वहीं जिला स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कहा है। चिकित्सकों का कहना है कि स्वाइन फ्लू के संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार के साथ खांसी, नाक बहना, गले में खराश, सिर व बदन में दर्द, थकावट, उल्टी दस्त, छाती में दर्द, रक्तचाप में गिरावट, खून के साथ बलगमाना व नाखूनों का नीला पड़ना आदि लक्षण नजर आते हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज व एम्स में स्वाइन फ्लू के सैंपल जांचे जा रहे हैं। अस्पतालों में भी इलाज की पूरी सुविधा उपलब्ध है। आंकड़ों की माने तो वर्तमान में सबसे अधिक रायपुर में 28 मरीज, धमतरी में 2, दुर्ग में 10, रायगढ़ में 3, राजनांदगांव और बिलासपुर में 1-1, बस्तर में 3, बालोद, कोरबा, कोरिया में 1-1, कांकेर में 2 मरीज सक्रिय हैं, जिनका इलाज जारी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं, और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 167 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में शनिवार को 3 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 2 मरीजों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रायपुर से 22, दुर्ग से 18, राजनांदगांव से 14, बालोद से 7, बेमेतरा से 8, कबीरधाम से 6, धमतरी से 18, बलौदाबाजार से 9, महासमुंद से 5, गरियाबंद से 4, बिलासपुर से 5, रायगढ़ से 4, कोरबा से 5, मुंगेली से 1, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से 5, सरगुजा से 8, कोरिया से 2, सूरजपुर से 3, बलरामपुर से 3, जशपुर से 2, बस्तर से 2, कोंडागांव से 4, दंतेवाड़ा से 3, कांकेर से 7 और बीजापुर से 2 मामले शामिल हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 11,72,157 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,56,545 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 1,513 मरीज उपचाराधीन हैं। 14,099 लोगों की मौत हो चुकी है। चौंधरा चौक के पास स्थित देवेंद्र जनरल स्टोर में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मस्तूरी हाई स्कूल के सामने स्थित देवेंद्र जनरल स्टोर के ऊपर माले में गोदाम है, जहां जनरल स्टोर का सारा सामान रखा जाता था। शाम करीब 4 बजे के आसपास भीषण आग लग गई। करीब 2 घंटे के बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से गोदाम में रखे कॉपी पुस्तक, जनरल सामानों सहित अन्य सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गए, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि दुकान संचालक को लाखों की क्षति हुई है। मस्तूरी स्थित देवेंद्र जनरल स्टोर की दुकान में उसी के ऊपर गोदाम भी है। बगल में शिवम मोटर्स की एजेंसी एवं गोदाम के नीचे एक एटीएम और मोनू पान सेंटर स्थित है। अगर आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो आग बगल और नीचे की दुकानों को अपनी चपेट में ले ली होती। SC/ST OBC महासंघ द्वारा रविवार को नेहरू चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आंदोलनरत पदाधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में लगातार हो रहे जातिगत भेदभाव, शोषण एवं हत्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है, लेकिन राज्य की सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। बीते कुछ महीनों में देखा गया है कि राजस्थान के जालौर में बालक इंद्र मेघवाल हत्याकांड, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिला बठेना का मामला, छत्तीसगढ़ के बेबी सारथी हत्याकांड, ग्राम पंचायत मेहमन में बेबी साहू के साथ अनाचार एवं निर्मम हत्या व असंवैधानिक वक्तव्य लगातार बढ़ रहे हैं। इनमें लगाम लगाने में सरकारें फेल होती साबित हो रही है, जिसके विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ST/OBC महासंघ के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ में और इसके अलावा अन्य राज्य हैं, जहां पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के विरोध में जगह जगह जो अन्याय अत्याचार बढ़ा है, और हम देख रहे हैं कि आज आजादी के हम लोग अमृत महोत्सव मनाने के बाद आज ये देखा जा रहा है कि एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं, लेकिन आज भी लोगों में ऊंच नीच की भावना खत्म नहीं हो रही है। ये अत्यंत पीड़ादायक है। इसी विषय को लेकर आज सभी संघ के द्वारा आज यह धरना प्रदर्शन किया गया है। DPI ने हड़ताल में शामिल शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मियों की जानकारी मांगी है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों को निर्देश जारी किया गया है और निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी मांगी गई है। मालूम हो कि केंद्र के समान महंगाई भत्ते व गृह भाड़ा भत्ते की मांग को लेकर प्रदेश के कर्मचारी संगठन 22 अगस्त से हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, शालेय शिक्षक संघ और नवीन शिक्षक संघ ने हड़ताल में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है, पर कुछ शिक्षक संगठन हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। 2 दिन पूर्व GAD ने हड़ताल में शामिल कर्मियों की जानकारी मंगाई थी। अब GAD के ही निर्देश पर DPI ने भी जानकारी मंगवाने का आदेश जारी किया है। उक्त निर्देश से या तो साफ है कि हड़ताल में रहने वाले शिक्षक सहित अन्य कर्मियों के खिलाफ शासन कार्रवाई करने के मूड में है। हालांकि वास्तविक स्थिति आगामी दिनों में ही स्पष्ट हो सकेगी।
रविवार को सिद्ध शक्तिपीठ श्री महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट रतनपुर के नवीन अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। इसमें अध्यक्ष के लिए आम सहमति बनने की वजह से मतदान की स्थिति निर्मित नहीं हुई। श्री सिद्ध शक्तिपीठ श्री महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने आम सहमति बनाकर वर्तमान अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना। वहीं कार्यकारिणी में बदलाव करते हुए अरुण शर्मा को मैनेजिंग ट्रस्टी, उपाध्यक्ष मोती चंद जायसवाल, सतीश शर्मा, कोषाध्यक्ष रितेश जुनेजा, सह सचिव मनोहर चंदेल को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बैठक में महामाया मंदिर ट्रस्ट के 20 ट्रस्टी, जिसमें आशीष सिंह ठाकुर, मनराखन लाल जायसवाल, सतीश शर्मा, सुनील सोंथालिया, धर्मेंद्र चंदेल, चंद्रिका प्रसाद गुप्ता, अरुण शर्मा, ब्रिजमोहन अग्रवाल सहित अन्य उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में बस इतना है। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद एबी न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना एबी न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professional bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। एबी न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता एबी न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS, MD, मेडिसिन, PGCDM, CCE, BDM,
सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS MS, जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS MS, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS MD, एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS MD, गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाँके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, X-Boom with कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरो स्पाइन सर्जरी,
एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ईएनटी एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न आईसीयू, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262 9329710699। आज के दौर में रोजगार एक बड़ी समस्या है। अगर आप भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं तो हम समझते हैं आपकी रोजगार की अहमियत को APS एंटरप्राइजेस लेकर आया है। संपूर्ण परिवार के लिए रोजगार का समाधान, कम पूंजी एवं कम जगह में सेमी ऑटोमेटिक एवं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन द्वारा घर बैठे दोना पत्तल पेड़ उद्योग लगाकर पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके कमाएं 30,000 से 50,000 तक का प्रति माह। कच्चा माल हमसे ले और बना हुआ माल हमें ही दे, वह भी कोड एग्रीमेंट के साथ। APS एंटरप्राइजेस दे आपके सपनों को नई दिशा। APS एंटरप्राइजेस, तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं OPD की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं एडवांस्ड ट्रामा यूनिट, ऑर्थो स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सिटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है। और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम
आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर।